सर। चलिए, तो एक सेकेंड, हमारा दीपेश भी आ गया है, दीपेश ने भी ज्वाइन कर लिया है। तो मेरे साथ हैं सौरभ सर, जो पहले मैं फैकल्टी से आपको इंट्रोड्यूस करा दूं, है ना, मौलिक को नहीं पता है, बाकी सब तो जानते हैं। सौरभ सर हैं, रॉबिन सर हैं जो फिजिक्स फैकल्टी है, मेरे को तो तुम मिल ही चुके हो, और रोशन सर हैं जो फिजिक्स फैकल्टी है। बाकी अपने साथ कुछ बच्चे हैं जो कि आज का पेपर देकर आए हैं। और अब तुम लोग वन बाई वन पहले तो अपना एक्सपीरियंस बताओ कि आज का पेपर कैसा रहा, माहौल कैसा था वहां पे, मतलब वाकई में सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह रखी थी या नहीं रखी गई थी, और क्या एक्सपेक्टेशन लग रही है ना। तो एक एक करके शुरू कर दे बच्चों हाँ आपसे, सर। और फिर हम लोग पूछते जाएंगे, कुछ टिप्स होगी तो दे देंगे कि कैसे कैसे करना है आगे के लिए। हाँ सर। ठीक है, तो किससे स्टार्ट करें? चल सौरभ तू ही बोल दे, आज तू सबसे ज्यादा खुश लग रहा है। बोल दे, है ना। क्या रहा सौरभ? माइक ऑन कर ले, माइक ऑन कर ले, माइक ऑन कर ले बेटा, है ना। बोल दे भाई, बोल दे। अभी इसको पूरे घर का चक्कर काटना पड़ेगा बोलने के लिए, तो किसी और से स्टार्ट कर देता हूँ, जब तक कोई अपना खोपचा ढूंढ ले। ठीक है, तो मौलिक तू अपना एक्सपीरियंस बता, आज के क्या क्या रहा आज के उसमें। सर पहले तो मतलब अभी तो थोड़ा हल्का फील हो रहा है, बट पहले मतलब कल तक तो ऐसा था कि मतलब थोड़ा था ही कि कैसा रहेगा पेपर, क्या होगा, मतलब थोड़ा रहता ही है। तो मतलब एक्सपेक्ट किया था, मतलब थोड़ा पर जैन से तो मुझे थोड़ा अप्रैल अटेम्प्ट थोड़ा आसान लगा, क्योंकि मतलब पता नहीं तो बहुत कुछ ऐसा सब टॉपिक्स में से पूछा नहीं था। तो जैन मतलब, और ये टाइम पे सर मैंने ऑब्जर्व किया कि जैन में जैसे, सर आवाज आ रही है ना मेरी? बिल्कुल आ रही है सर। जैसे जैन में स्ट्रक्चर्स वगैरह के भी ऊपर बहुत मतलब क्वेश्चंस पूछे थे, तो वैसा इसमें स्ट्रक्चर से भी नहीं था, फिर फिजिकल केमिस्ट्री से भी नहीं था, तो मतलब काफी कुछ नहीं था। बट और मतलब मोस्टली मुझे ऐसा फॉर्मूला बेस्ड या फिर यही लगा। सॉलिड स्टेट से तो मेरे पेपर में कुछ था नहीं। फिर जैसे मैं बोला कि फिजिकल केमिस्ट्री से भी मतलब बहुत सारी चीजें नहीं आए थे, मतलब क्वेश्चंस नहीं थे। तो ऐसे ही था, मतलब बहुत मतलब ऐसा एक्सपेक्टेशन किया था कि मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो सकता है, मतलब क्योंकि मतलब ऐसा था कि सबको टाइम भी मिला था ना पढ़ाई के लिए, तो ऐसा मैं सोचा। बट थोड़ा मतलब जैन के कंपैरिजन में तो थोड़ा केमिस्ट्री इजी था, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा, जैन के कंपैरिजन में बाकी सब्जेक्ट्स शिफ्ट कौन सी थी? सर सेकंड शिफ्ट थी। सेकंड शिफ्ट थी। हाँ रॉबिन सर, आप क्या बोल रहे थे? मौलिक बेटा, और बाकी सब्जेक्ट्स मैथ और फिजिक्स, उनका भी थोड़ा बताओ। मतलब वही मतलब फिजिक्स में मोस्टली तो मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, फिर मॉडर्न फिजिक्स और मैकेनिक्स का ज्यादा नहीं था। मैकेनिक्स का, मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चंस थे। फिर ऑप्टिकल डिवाइसेस, ट्रांजिस्टर्स कुछ नहीं आया था। और मतलब ज्यादा मेन स्पेसिफिक टॉपिक्स भी नहीं। लॉजिक गेट्स का भी एक क्वेश्चन आया था, और ये जो ये है अपना इंटरफेरेंस वाला, उसका भी एक ही क्वेश्चन था मेरे शायद से। तो मतलब और मैथ्स वैसे का? तो, और मैथ्स का भी अच्छा था क्वेश्चंस। थोड़े मतलब उन्होंने ट्रिकी बनाए थे क्वेश्चन ये पेपर में, मतलब थोड़ा वैसे मैथ्स का लेवल उन्होंने हाई रखा था इसमें, बट मतलब थोड़े ऐसा ट्रिक से हो जाते थे। और मतलब मेंस में अभी देखा मैंने कि कैलकुलेशन पे भी वो थोड़ा ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, कि मतलब ऐसा वैल्यूज भी ऐसा दे रहे हैं कि कोई ऐसा शॉर्टकट लगा, या फिर बच्चों को मालूम होना चाहिए कि मतलब इसका वैल्यूज ऐसा, मतलब कैलकुलेशन भी मतलब वो चेक कर रहे हैं कि वो ओके फास्ट कर ओके। पा रहे हैं कि नहीं। तो मैथ्स का तो पेपर अच्छा था, बट मैथ्स का पेपर का थोड़ा ज्यादा लेवल लगता है मुझे तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के हिसाब से, ऐसा लगता है। ओके ओके। तो और बेटा, और ऋषिकेश अब, हाँ, हाँ सर, मैं बोल रहा हूँ कि पूछिए पूछिए ऋषिकेश सर मैथ्स का आप। थोड़ा बताएगा सर। हाँ ऋषिकेश थोड़ा मैथ्स के बारे में बताओ, तेरा कैसा तुमको लगा मैथ्स का पेपर? मैथ का मीडियम लगा, जैसे इजी भी नहीं लगा, वही थोड़ा कैलकुलेशन वाला।
और थोड़ी पेपर मतलब लेंदी ट्रिकी था, था मतलब। पेपर इजी था? हाँ ट्रिकी था मतलब। अभी वो ऐसा थे कि कुछ क्वेश्चंस में मतलब उस टाइम पे वो समझ जाता कि क्या करना है, फिर तभी वो सॉल्व होगी। अच्छा, और वैसे तो ऐसा कोऑर्डिनेट के भी इतने नहीं थे क्वेश्चंस, पर जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस थे मतलब वेक्टर के या फिर एरिया अंडर द कर्व कि जिस पे बता था कि ये करेंगे तो आंसर आएगा, फिर वो क्वेश्चंस हो गए। फिर जिसमें थोड़ा लॉजिक लग रहा था मतलब कि थोड़ा आपको थोड़ा लग भी चाहिए था कि ये याद आना चाहिए, वो क्वेश्चंस नहीं बने। बाकी फॉर्मूला बेस और जो होने चाहिए थे वो बने। अच्छा, तो मतलब ऐसा था कि मोस्टली फॉर्मूला बेस्ड आया था और तुम्हें याद होना चाहिए था, चीजें रिमेम्बर रखनी चाहिए थी। हाँ बढ़िया। और फिजिक्स और केमिस्ट्री के बारे में क्या बोलोगे? फिजिक्स तो मतलब पूरा फॉर्मूला बेस ही था मतलब, कंसेप्ट भी इतने नहीं थे मतलब। और क्वेश्चंस जनवरी के मतलब कंपैरिजन अगर में? फॉर्मूला हाँ जैन के कंपैरिजन फिजिक्स मतलब इजी था बहुत, क्योंकि फॉर्मूला वहां पे सिर्फ फॉर्मूला याद चाहिए था। फिजिक्स में कंसेप्ट भी इतने नहीं थे, तो फिजिक्स इजी था मतलब। और केमिस्ट्री कैसा लगा तुझे? केमिस्ट्री तो समझा ही नहीं। हो केमिस्ट्री समझा मतलब कि ये 20 क्वेश्चन सेट। हेलो, तेरी माइक आवाज माइक चली, आवाज चली ऋषिकेश गई, माइक। माइक बंद हो गया। हाँ हाँ बोल। आ रही क्या आवाज? हाँ, अब आ रही है, अब आ रही है। केमिस्ट्री में मतलब मैं केमिस्ट्री ज्यादा पढ़ के गया था, पर उसमें थोड़ा वो समझ में नहीं आ रहा कैसे गया कैसे नहीं। वो आंसर की जब चेक करोगा तभी सब मालूम। समझेगा। तो तुझे ये बता, पहली बात तो ऋषिकेश मुझे ये बता कि जो बच्चे अब आगे पेपर देने वाले हैं अपने, उनके लिए तेरे पास कोई ऐसी सजेशन है कि जिस चीज को फॉलो करें पेपर के टाइम पे? हम्म, मतलब ज्यादा टाइम मतलब वेस्ट ना करें मैथ और फिजिक्स में, क्योंकि मैथ में मतलब ऐसा लगता है मतलब मैंने आज 2-3 क्वेश्चन छोड़ दिए कि वो इजी हम करेंगे मतलब, बट वो कैलकुलेशन वाले वो डालते हैं पेपर क्वेश्चंस। पेपर में ऐसे क्वेश्चंस आंसर आता है बट 5-7 मिनट आराम से लग जाते, तो वैसे क्वेश्चन थोड़ा बाद में के रखे हो। मतलब ऐसा नहीं कि आता है कि फिर करे ही हो, 10 मिनट गए तो भी चलेगा, ऐसा नहीं हो, बाद में करे। और केमिस्ट्री को ज्यादा टाइम ना दे, क्योंकि मुझे लगता है कि केमिस्ट्री में 30-40 मिनट और 1 घंटा सेम ही होता है। मतलब जितने मार्क्स 30-40 मिनट में आ सकते उतने 1 घंटे में। मौलिक, तेरे हिसाब से क्या लगता है तुझे, कोई ऐसी बात जो कि तू शेयर करना चाहता है बच्चों से जो आप पेपर देने वाले हैं, ध्यान रखें? सर मैं तो बोलूंगा कि मतलब फॉर्मूलेस तो सब मतलब फिंगर टिप्स पे है, फॉर्मूले के ऊपर तो पूछ ही रहे। और दूसरा मतलब ऐसा टाइम डिवाइड करे, मतलब मैं ऐसा पेपर अटेम्प्ट करता था कि मैं 45 मिनट्स देता था हर एक इसको। मतलब केमिस्ट्री तो उससे कम में हो जाता था, क्योंकि ज्यादातर फैक्ट बेस्ड ऐसा रहता था। तो मैं ऐसा मतलब सजेस्ट करूंगा कि आप कुछ डिसाइड करें कि ये टाइम में मुझे ये करना है, और भले आपका क्वेश्चन कुछ छूट जाए तो आप तुरंत दूसरा सब्जेक्ट पे चले जाओ, मतलब वो कंटिन्यू ना करो। फिर आपका जब ओवरऑल तीनों सब्जेक्ट में से मतलब क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तो फिर आप बचे हुए क्वेश्चंस पे जाना। और न्यूमेरिकल टाइप में मतलब आप न्यूमेरिकल टाइप में रिस्क ले सकते हो, बट अगर आप ये जो है जिसमें नेगेटिव मार्किंग है उसमें अगर 50-50 भी हो तो भी आप रिस्क मत लो, मैं ये तो बोलूंगा। ये तेरे हिसाब से आज के लिए तुम दोनों से, मतलब तुम सभी से, वैसे तो मेरा एक क्वेश्चन है सबसे पहला और इम्पोर्टेंट, बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि आज सोशल डिस्टेंसिंग का कितना पालन हुआ वहां पर? सौरभ बताओ। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया था उन्होंने। पहले मतलब एक एक सीट का गैप रखा था पहले, और सैनिटाइज भी किया था पूरा। और तुम लोगों को कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिया गया था सेंटर पे? स्पेशल इंस्ट्रक्शंस कुछ दिए नहीं थे, सिर्फ बोला था कि वो वर्चुअल कीबोर्ड होता है ना, वही यूज करना होता है। कीबोर्ड अपना यूज नहीं करना था, वर्चुअल कीबोर्ड यूज करना था, और कुछ नहीं बताया था इतना ज्यादा।
विवेक पेपर वो मैसेज आया है कि तो था विवेक बोलो ना, माइक ऑन करके तुम रिप्लाई दो। हाँ विवेक रिप्लाई दो बेटा, माइक ऑन कर दो और कैमरा ऑन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। इसका मैसेज आया, शायद इसका माइक ठीक नहीं है मेरे ख्याल से। माइक शायद ठीक नहीं है। मौलिक, आज तूने मेरे को ये भी बताया था कि अंदर तो काफी अच्छे से ध्यान रखा जा रहा था, लेकिन बाहर का क्या हाल था सोशल डिस्टेंसिंग का? सर नहीं, बाहर मतलब गेट के बाहर तो मतलब वैसे थोड़ा था सोशल डिस्टेंसिंग, ज्यादा लोग पास में थे, पर अंदर वो बोला था उन्होंने कि मतलब मास्क प्रोवाइड करेंगे खुद से, मतलब नए वाले। फिर बोला था जगह जगह पे हैंड सैनिटाइजर रखेंगे, तो कुछ था ही नहीं सर। मतलब मुझे लगा कि मतलब ऐसा चीटिंग ना हो, ऐसा कुछ करके वो मास्क देंगे, ऐसा कुछ रहेगा, तो ऐसा तो कुछ था ही नहीं सर। मतलब मास्क भी नहीं दिए, और मतलब बहुत सारी चीजें ऐसा एक्सपेक्टेड थी वो नहीं हुए, जैसे मास्क नहीं दिए, फिर सैनिटाइजर्स नहीं थे मतलब जगह जगह पे। और दूसरे तो बोला था कि 5 पेपर्स देंगे सॉल्व कराने, बट 3 ही पेपर्स का स्टेपल मिला था सर। मतलब वो हर एक साइड को पेपर मान रहे थे शायद। क्या क्या हर एक सेंटर पे ये ऐसा ही सिचुएशन था, या फिर मतलब किसी किसी नहीं सर, सिचुएशन पे ऐसा था? हर एक सेंटर पे नहीं था सर, सर हमारे हर यहाँ सेंटर पूरा पे दिए थे मास्क। गाइडलाइंस के अनुसार था। नहीं सर, हमारे यहाँ सब था। तुम्हारे यहाँ सब था? हाँ, मास्क था, सैनिटाइजर था, सब था। सब था। तो जो मतलब जो ऐसा बोला नहीं था हुआ उन्होंने वो कि सब था। थोड़ा भीड़ भाड़ मच गई हो एकदम अंदर जाने के टाइम पे, या फिर तुम लोगों को कंफर्ट आया जब तुम लोगों ग्लव्स पहन के सॉल्व कर रहे थे क्वेश्चंस को, या मास्क लगा के बैठे? ग्लव्स कंपल्सरी नहीं किया था उन्होंने। ओके, तो तुम लोगों ने ग्लव्स खोल दिए थे तब? हाँ सर। ओके, तो मैं अंदर तक भी नहीं जा पाया सर, सब क्यों? हाथ से फिसल रहा था उधर ही। नहीं, सब हाथ से फिसल रहा था, प्रैक्टिस ही नहीं है। हाँ प्रैक्टिस नहीं है, ये एक सबसे बड़ा इशू सर वो होगा। कुछ राइट। और सांस वांस लेने के अंदर मास्क भी मुझे लगता है कि बहुत लंबे समय तक 3 घंटे तक पहनना तो बहुत मुश्किल होगा यार शायद। सर वो निकाले थे मास्क काफी बच्चों ने। हाँ सर, प्रॉब्लम नहीं हुई, पर वो मेरे कान को दर्द हो गया था सर। तो अथर्वा, आज तेरा पेपर कैसा गया? कुछ अपना एक्सपीरियंस बता, कुछ बाकियों के लिए, अपने दोस्त भाइयों के लिए मैसेज दे के किस चीज का ध्यान रखें, क्या क्या चीज रही? हाँ सर, मतलब पहले वीडियो ऑन कर लेगा अथर्वा तो बहुत अच्छा रहेगा। सर वो मतलब सकता हूँ, पर वो आपको कुछ दिखेगा ही नहीं इधर, वो अभी अंधेरा है। हाँ चल ठीक है ना। तो अथर्वा के सर वो मायने रखते हैं। अथर्वा ने जनवरी के अंदर भी बहुत अच्छा स्कोर किया था, तो 99 पॉइंट समथिंग किया था, और अब तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि पूरा 100% लेकर आके दिखाएगा। तो भगवान करे ये वाली चीज सही हो जाए यार, पूरी की पूरी, है ना। और उस दिन हम तेरी फोटो यहाँ पे लगाएंगे अलग से इसी जगह पे, ये है देखो अथर्वा। आज दिख नहीं रहे, वहां पे सबके सामने रहेगा। फिर सबके सामने रहेगा, सभी आएंगे, सारे बच्चे अपने 100% वाले ही हैं। बिल्कुल सर। चल बोल भाई अथर्वा। हाँ सर, मतलब पहली बात तो ये दिखी ना कि लेवल कम हो गई है, मतलब पिछले अटेम्प्ट से, मतलब जो जनवरी वाले था ना, तो लेवल कम थी क्वेश्चंस की। मतलब ऐसा क्रिटिकल थिंकिंग वाले होते हैं ना, वो वैसे नहीं थे। मतलब जैसे कि एकदम कॉमन क्वेश्चन जो होते हैं ना, कि जो हम सॉल्व करते हैं, बहुत बार सॉल्व कर चुके हैं, समझा, तो वैसे वाले बहुत दिखे। मतलब जो हमारे नोट्स में भी होते हैं, मतलब क्या एकदम कॉमन टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो। बढ़िया है ना, नोट्स में तेरे को मार्क्स। मतलब एकदम इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइज जैसे। हाँ, इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइज जैसे होती है, एकदम थ्योरी पढ़ाने के बाद जो प्रैक्टिस करवाई जाती है। हाँ, वैसे टाइप बहुत दिखे। तो अथर्व, तुम मतलब ये बोलना चाहोगे कि नोट्स रिवीजन इम्पोर्टेंट था? हाँ, मतलब मुझे तो पहले मतलब वही प्रेशर था कि एग्जाम के पहले, कि मतलब शायद वही लेवल बढ़ा देंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। बढ़िया। और महेश भी जो है लास्ट जनवरी अटेम्प्ट में 98.5 परसेंटाइल के ऊपर ही लेके आया था। तो महेश, तुम अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगे? हेलो, हाँ महेश, तो अपना वीडियो खोल ले यार, तू भी अंधेरे में बैठा है।
सर नहीं, ये मैं कार में हूँ, अभी घर जा रहा हूँ, इसलिए कैमरा नहीं ऑन कर सकता। अरे कोई दिक्कत नहीं है। अरे ऑन कर ले यार, हमें अपनी कार दिखा दे बेटा। अरे हाँ, तो कहा सर, अरे दिखेगा नहीं कुछ भी। कुछ तो है सर, कुछ तो है कार में। दिख रहा है क्या सर कुछ? कुछ तो है, कुछ तो है। दिखा दे बेटा। दिख रहा है क्या? दिख रहा है कुछ? अपनी ब्राइटनेस बढ़ाओ ना, तो फिर लाइट ऑन दिखेगा। कर लेना, कार में लाइट होती है, लाइट ऑफ ऑन कर ले। कार में बेटा कुछ तो है। वो दिखेगा नहीं ना सर, सामने वो भाई गाड़ी चला रहा है, उसको रिफ्लेक्शन आएगा ना कांच पे। आज एग्जाम हुआ है ना। हाँ आया तो देखो। दिख गया। तो बोल भाई महेश, फ्लैश लगाया हुआ सर। सर ने कुछ क्वेश्चन पूछे हेलो? सौरभ सर ने। हाँ मैं हाँ सर, वो मतलब शेयर करो जनवरी के कंपैरिजन में। मतलब जनवरी के कंपैरिजन में, मतलब जनवरी में मतलब लेवल सही में कम हो गया, अभी फॉर्मूला बेस ज्यादा है। और मतलब मेरा एक गलती ऐसा हो गया इस बार कि मतलब मैंने जो टाइम अलॉट किया था ना, मतलब केमिस्ट्री को मतलब 35 मिनट्स, तो 35 मिनट्स और मैथ्स को 55 मिनट्स, तो है ना मैथ्स थोड़ा हार्ड आ गया था, मतलब ज्यादा कैलकुलेशन था, इसलिए थोड़ा ज्यादा टाइम निकल गया उसमें। तो मतलब ऐसा ही है, मतलब यही एक्सपीरियंस है कि मतलब कि सभी को मतलब टाइम जो अलॉट किया है ना उसमें करना चाहिए, चाहे कोई क्वेश्चन छूट भी जाए, और फिर बाद में उसको अटेम्प्ट करेंगे लास्ट में। हाँ भैया, और एक चीज और बता सर, ये आ रहा है कि कैलकुलेशन पार्ट है ना, वो थोड़ा सा ज्यादा रहा बच्चों का। हाँ मतलब मैथ्स में कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा ज्यादा ही था। और एक चीज और बता कि जैसे अभी जो अपना सोशल डिस्टेंसिंग वाला है, मास्क वगैरह लगाना और सैनिटाइजर यूज करना, तो इन सब के वजह से तुम्हारा जो परफॉर्मेंस पे तुमको क्या लगता है कि कुछ फर्क पड़ा है? सर आपकी वॉइस कट हो गई बीच में। मतलब कुछ ज्यादा डिस्टेंस। हाँ मैं बोल रहा हूँ कि जैसे कि एग्जाम देते वक्त तुम मास्क पहनना या सैनिटाइजर या ग्लव्स यूज करना, ठीक है, तो इन सब की वजह से कुछ तुम्हारे परफॉर्मेंस में तुमको ऐसा लगता है कि कम ज्यादा हुआ, या नहीं मतलब उससे कुछ सोशल डिस्टेंसिंग तो मेंटेन किया था, मतलब एक एक सीट छोड़ के बिठाया था सबको। और मतलब ये जो वो एक बच्चा बोला ना कि वो सैनिटाइजर और मास्क वो प्रोवाइड नहीं किया था। हाँ हाँ, वो जो हम लेके गए थे वही थे। अच्छा अच्छा, वो तुम्हारे में भी यही था। अच्छा महेश, एक चीज बताना, जितना तुम्हें एग्जाम से पहले फिजिक्स में डर लगता था, एग्जाम हॉल में नहीं सर, नहीं सर। अथर्वा ने फिजिक्स तो इस बार हो गया, फिजिक्स हो गया इस बार, मैथ से ज्यादा फिजिक्स हुआ इस बार। पिछली बार इसके केमिस्ट्री में कितने आए थे तेरे? कितनी 99 पॉइंट समथिंग थी ना? अपन बोलते थे कि एक टॉपर के अंदर भी 99 पॉइंट कितना था? 99.8 था शायद। 8 था। तो इस बार अब केमिस्ट्री में क्या लग रहा है, कितना परसेंटाइल आएगा इस बार? सर अभी मतलब कैलकुलेट तो करना पड़ेगा। कैलकुलेट करने के बाद बताऊंगा। बाद में बताया बेटा, फोड़ कर आया है। देख अथर्वा के मेरे पे प्राइवेट में मैसेज भी आ रहे हैं, सर ये फोड़ के आया है, टॉपर है ये। नहीं ये सभी टॉपर हैं अपने, तो पेपर अच्छे से लेके आए हैं, इतना लड़ झगड़ के, यही बहुत बड़ी एक बात बताना था सर, मैं मतलब सर वो मतलब है कि जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री में ऐसा सिंगल मतलब एक थिंकिंग प्रोसेस से मतलब एक स्टेप से आंसर आए, ऐसे क्वेश्चंस थे मतलब दोनों फिजिक्स और केमिस्ट्री में, कि अगर तुमको पता चल गई बात तो मतलब एक स्टेप में कुछ ऐसा कैलकुलेशन करके आंसर आता है। पर मैथ्स में ऐसा था ये टाइम मेरे पेपर में कि एक स्टेप नहीं, मतलब 1 से 2 स्टेप, जैसे एडवांस में रहता है ना कि पहले कुछ क्वेश्चन पूछेगा पर कुछ और ही मांगेगा, मतलब ऐसा, तो ऐसा 2 स्टेप वाले क्वेश्चंस थे, मतलब मल्टी कंसेप्ट। हाँ मतलब पहले कुछ ऐसा, जैसे मेरे इसमें एक था कि मतलब जस्ट एग्जांपल के लिए कि एक ऐसा फंक्शन था, उसका समेशन, एक फंक्शन था उसका प्रॉपर्टी दिया था, फिर बोला था कि मतलब फिर वो फंक्शन के समेशन का वैल्यू इवैल्यूएट करना था वैसे, तो मतलब मैथ्स में ऐसा मुझे लगा कि मतलब 2 स्टेप
आगे तक जाना है कि एक तो तुम्हें पहले कुछ आइडेंटिफाई करना है और उसके बेसिस पे कुछ इवेल्युएट करना है, वैसा टाइप मुझे लगा। तो वो भी मतलब बताना था मुझे। मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो ऐसा था कि फॉर्मूले या फिर कुछ है तो वो याद आ गया या फिर है तो वो मतलब हो जाएगा, मतलब वो बस तुम्हें अप्लाई करना है या फिर बस सॉल्व करना वो है। बट मैथ्स में ऐसा 2 स्टेप वाले क्वेश्चंस थे तो वो मुझे बताने जैसे लगा। ओके ओके, मैथ्स में कंसेप्चुअल पार्ट आ रहा है सौरभ सर पूरा। हाँ, तो एक चीज, एक मेरे तरफ से आखिरी सवाल जो रहेगा, जो बहुत बर्निंग क्वेश्चन था पिछले लगभग 3 हफ्ते से कम, और उसकी वजह से जो मोदी जी की मन की बात है उसमें भी 500 और 600 के डिसलाइक्स भी हुए, जो था कि एग्जाम नहीं होना चाहिए, है ना। तो अब तुम लोगों ने एग्जाम दे दिया, उसका भी फीलिंग पता है, और जो एक एग्जाम नहीं दिया था उसका भी फीलिंग तुम लोगों को था। तो अब एग्जाम हो जाना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? तुम्हें क्या लगता है? सर मैं बोलता हूँ सर, सर मुझे ऐसा लगता है कि मतलब एग्जाम तो होनी चाहिए सर, ऐसा मुझे लगता है सर। क्योंकि मतलब एक तो काफी ऑलरेडी वक्त चला गया, मतलब ऑलरेडी हम काफी लेट हो गया है वैसे एकेडमिक वाइज से, ऐसा मुझे लगता है। और मुझे लगता है कि मतलब ये मतलब मैं होप करता हूँ कि किसी के भी घर पे ऐसा कुछ अभी इसमें प्रॉब्लम ना हो, तो जिसके भी घर में कोई प्रॉब्लम ना हो तो उसको टाइम भी वैसे मिला है पढ़ाई के लिए। तो मैं बस ये मतलब जो मतलब ऐसा मुझे लगता है कि अगर मतलब कोई पढ़ाई किया है तो फिर मतलब अच्छा है कि मतलब एक बार, और वो बोझ भी रह जाता है कि अभी एग्जाम बाकी है, तो अभी एग्जाम देने का वैसा बोझ भी चला जाता है कि तुम आराम से आगे वाले एग्जाम को प्रिपेयर कर सकते हो। और ये सितंबर का मंथ ऐसा है जिसमें बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम रखे हैं, तो जैसे कंप्लीट हो जाएंगे तो एकेडमिक ईयर भी आगे जो भी है वो मतलब चालू होने में बहुत आसानी होगी, या फिर वो जल्दी हो जाएगा। तो मतलब ऑलरेडी एक साल हम सब लोग का 1 साल ऑलमोस्ट चला गया सर। तो मुझे तो मेरे हिसाब से तो ऐसा लगता है मुझे कि मतलब हो जाना चाहिए फटाफट, बट सब ध्यान रखते हुए, और मैं तो यही होप करता हूँ कि किसी को कुछ प्रॉब्लम ना हो। अथर्वा ने भी ऐसे मेरे को कुछ कमेंट भी लिखा। अथर्वा तू बोल दे, है ना, तू उन्हें चैट पे जो लिखा वो एक बार बोल सकता है तू? हाँ वही सर, मतलब कि मतलब सब ऐसा लगा कि ठीक से एग्जाम्स हो जाएंगे विदाउट मच इशू की, मतलब मुझे तो वही मतलब पॉजिटिव आते हैं कि मतलब स्प्रेड तो नहीं होगा ऐसा। पर पता नहीं, मतलब शायद अभी जैसे मेरे सेंटर पे था सब कुछ ठीक, तो मैं ये नहीं बता सकता मतलब एग्जैक्टली कि सब सेंटर्स वैसे ही फॉलो करते होंगे, पर फिर भी मतलब होप्स तो है कि हो जाएंगे ठीक से सब। कुछ ऐसा मोमेंट आया क्या किसी बच्चे ने कहीं खांस दिया और एकदम से सारे बच्चे इधर उधर हो गए? और कपिल और विवेक, तुम लोग भी कुछ शेयर करो अपना एक्सपीरियंस, और तुम लोग को क्या लगता है कि आप एग्जाम देने के बाद सही किया हुआ या नहीं हुआ? राइट, बोलो, जिसका मन करता बोलते जाओ। अब तो तुम IITian बनने वाले हो भाई, है ना, अभी ये पूरी झिझक एकदम निकालनी पड़ेगी तुमको। महेश का ये आ रहा है बस ऐसे थम्स अप, ये कुछ चक्कर है इसका, है ना, वो अगली बार अब मैं फोन करके ही पता कर। तुम बताओ यार ऋषिकेश, क्या लगता है तुमको, मतलब एग्जाम देने के बाद माइंडसेट, मतलब जैसे कि एग्जाम देने से पहले तुम्हारा प्रेशर कैसा था, एग्जाम प्रेशर, या किस तरीके का फीलिंग आ रहा था, और अब एग्जाम देने के बाद तुमको रिलैक्स फील हो रहा है कि या लग रहा है नहीं यार नहीं होना चाहिए था एग्जाम बिकॉज ऑफ कोविड सिचुएशन? मतलब कोविड का इतना दिमाग में आया नहीं, वो सिलेबस और वो एग्जाम का ही टेंशन रहता है, तो कोविड का आया नहीं। बट होने चाहिए थे, क्योंकि अब नहीं होगी तो कब होगी, ऐसा है ना, क्योंकि कब मेडिसिन आएगी कब नहीं, और अभी नहीं होगी तो फिर जनवरी में थोड़ी ले सकते, फिर वो इतने बच्चे हो जाएंगे देने वाले और सीट कम रहेंगे, तो मतलब ऐसे होना ही चाहिए एग्जाम। फिर वो वैसे तो उन्होंने रखा था, मतलब मैंने देखा तो सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह, बट एक प्रॉब्लम ये था कि जो वो गम दे रहे थे ना फोटो स्टिक करने के लिए, हाँ हाँ,
वो कॉमन यूज हो रहा था, मतलब हर एक के पास जा रहा था। तो फिर उस वही मेरे को लगता है कि वो या जिस सेंटर पे ऐसा हो रहा होगा तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एग्जामिनर जो आता है इन्विजिलेटर साइन करने, उसने वो स्टिक करना चाहिए, मतलब ग्लव्स पहन के हर कैंडिडेट के फोटो। फिर वो हर कैंडिडेट के पास पास होते जाएगा वो गम स्टिक करने के लिए, तो उससे हो सकता है स्प्रेड, ऐसा लगता है। सही सही सही, ये एक मतलब वैलिड पॉइंट बोला है सर ऋषिकेश। ये मतलब ये बहुत वैलिड क्योंकि पॉइंट बाकी है। सेंट गम जो क्योंकि है वो वो किसी सोशल एक आदमी को डिस्टेंसिंग हैंडल रख करना रहे थे चाहिए। जो फोटो स्टिक करना, तो गम मतलब जो है वो पूरे जितने कैंडिडेट है उनके सबके से आ गया ना, फिर वो का हाथ लगा होगा उस पे, ऐसा लग रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का फिर वो उसका पूरा खेल बाकी खत्म हो सेंटर गया पे। है। नहीं सर, मुझे भी यही लगता है, ऋषिकेश ने बहुत ही एक सही बात बोली कि गाइडलाइंस में ज्यादातर हमको क्या लगता है कि मास्क होगा, सैनिटाइजर होगा तो बस हो गया, और सोशल डिस्टेंसिंग होगा तो हो गया। पर ये जो माइक्रो गाइडलाइंस है, राइट, कि ये गम वाला किसी ने जो ध्यान नहीं दिया, वो अब सबके हाथों से होता हुआ जा रहा है, ग्लव से नहीं हाथों से होता हुआ जा रहा है। तो ये तो एक है, इशू है। वो वायरस के लिए तो वो बहुत बड़ी चीज है। बहुत बड़ी चीज है। कोई एक भी इन्फेक्टेड है या सिम्टम असिम्प्टोमेटिक है तो वो तो फैल ही सकता है। तो ये रिस्क तो जीरो नहीं हुआ है। राइट, और वो अथर्व ने भी इसमें मैसेज भी डाला कि सर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि पेंडेमिक है। तो मतलब उस टाइम पे मास्क बच्चा निकाल रखा है, टेंशन में ऐसे आंखें कर रहा है, और वो सब हाथ से कुछ चीज लगकर अगर सब में मतलब ट्रांसफर हो गई, तो ये तो बहुत ज्यादा सीरियस इशू है ये वाला। सर 2 बात मैं और बोलना चाहता हूँ। हाँ बोलो ना, सर बोलो। एक तो मेरे बोलो। सेंटर में मेरे मतलब जो ऐसा लैब क्यूबिकल देते हैं ना, जहाँ पे कंप्यूटर रखा हो, तो मेरे यहाँ पे तो मतलब मच्छर भी थे। तो अभी एग्जाम के वक्त मच्छर पे ध्यान दे कि क्वेश्चन पे ध्यान दे, तो वो भी है कि मतलब तुम्हें मतलब जो भी जा रहा है उसको मतलब मॉस्किटो का भी कुछ ऐसा मतलब ओडोमॉस या फिर ऐसा कुछ लगा के जाए, मतलब कुछ मतलब उसको कुछ और डिस्ट्रैक्शन या डिस्टरबेंस ना हो जाए। सब मॉस्किटो की वजह से भी मतलब काफी मतलब एक ही काफी होता है सर, मतलब और फिर आगे का पूरा फिर उसका फिर खराब हो जाएगा फिर। राइट, वो मतलब नर्वस कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम हो सकता था। करेक्ट करेक्ट, तो सर बच्चे एक ये भी कंसंट्रेशन के साथ साथ ये भी है कि अब शेड्यूल तो अप्रैल में होता है एग्जाम, लेकिन अब सितंबर, अब ये तो मॉनसून सीजन है, करेक्ट तो इस तरफ तो किसी का ध्यान गया ही नहीं। ये इसने वैलिड पॉइंट बोला है कि अब वो भी एक डिस्ट्रैक्शन तो है ही। हर कोई सिर्फ कोरोना के लिए वो कर रहा है, पर साथ में अब ये सीजन तो है ही, मॉस्किटो फ्लाइज का ही सीजन है ये। तो इस तरफ शायद किसी का भी ध्यान नहीं गया है, और मौलिक के मीडियम से शायद ये बात, और या हमारे इस वीडियो के थ्रू ये बात शायद कंसर्न अथॉरिटीज तक भी पहुंचे करेक्ट कि इतना माइक्रो मैनेजमेंट करने की जरूरत है। जरूरत है। रोशन सिर्फ सर, ऊपर जो ऊपर से। जितने बच्चे अभी हाँ। रह गए हैं जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया है, आप उन सब पे आज ये वाला पॉइंट जरूर कम्युनिकेट कर दें। हम लोग भी ग्रुप में डाल ही देंगे कि कम से कम ओडोमास या ऐसी कोई चीज लेके जाएं कि पता चला कि एक अलग ही डिस्ट्रक्शन वहां पे जनरेट हो गया है एग्जाम में। पेपर का प्रेशर अलग, ये हाथों में ग्लव्स और मास्क अलग, और ऊपर से मॉस्किटो खा रहे हैं, तो ध्यान ही कहीं और चला गया 3 घंटे में। सर और एक और मैं टिप देना चाहता हूँ मतलब मेरे एक्सपीरियंस से, और वो है कि मतलब भले कुछ भी हो, जब भी कोई भी तुम मतलब हमारे फ्रेंड्स में से अगर जो भी अगर पेपर दे रहा है तो पूरा का पूरा कंसंट्रेशन पेपर भी दे। मतलब ऐसा नहीं कि कोई खांस रहा है, कोई छींक रहा है, या फिर टेम्पररी वो मास्क पहन ले या फिर ऐसा कुछ कर ले, बट वो मतलब डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल ना हो, क्योंकि थोड़ा भी टाइम जाए तो उसको मतलब वो ये हो सकता है, मतलब जब भी बाकी लोग ध्यान देंगे कि कोई खांस रहा है या फिर है, तो तब तक वो मतलब 1-2 क्वेश्चन सोच पाएगा। तो मैं तो ये कहता हूँ कि मतलब भले कुछ भी हो, तुम पेपर दे रहे हो तो पेपर पे ध्यान दो, ऐसा मतलब आप बाकी इससे कम्युनिकेट आप कर लो, पर कुछ भी हो डिस्ट्रैक्ट मत हो, मैं यही बोलूंगा, क्योंकि मतलब हर मोमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है मतलब पेपर में। बढ़िया 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 है। चलो सभी बच्चों को बहुत बहुत थैंक यू कि तुम लोगों ने अपना टाइम निकाला और कपिल हमारे लिए सर टाइम दिया। चैट में काफी कुछ लिख रहा है, बोलना भी चाह रहा है, शायद उसके माइक वाइक में कुछ दिक्कत है कपिल के, मेरे ख्याल से। कपिल क्या लिखना चाहता है? ओके
कपिल, इसके शायद माइक में कुछ प्रॉब्लम है मेरे ख्याल से। मेरे ख्याल से उसके कुछ माइक में प्रॉब्लम है। तो बिल्कुल मेरी तरफ से भी सबको बहुत शुभकामनाएं बच्चों। तो अभी क्या है, अभी तो अपना तुम लोग जेई एडवांस के लिए प्रिपेयर तो करोगे ही। तो एक बार जैसे सौरभ सर आपकी आवाज गई, मेरी तरफ तो गई, अभी मुझे पता नहीं आगे तुम लोगों को नहीं आ रही है सौरभ सर की आवाज। सौरभ सर आपकी आवाज चली गई थी। आवाज नहीं आ रही मेरी सर? अभी आई, अभी आ रही है। बोलिए। हाँ, तो मैं वही बोल रहा था कि जैसे एक बार 6 तारीख को एग्जाम खत्म हो जाए तो फिर 7 तारीख को हम लोग वापस से मिलेंगे। एक बार सभी स्टूडेंट्स के साथ हम लोग एक बार सेशन करेंगे जूम में ही। और उसमें मैंने अपने टाइम पे के लिए फॉलो किया था, इसको मैं तुम लोगों के साथ शेयर करूंगा ताकि तुम लोगों को एक रफ आइडिया मिल जाए कि नेक्स्ट 27 सितंबर मतलब 20 दिन जो है, तो 20 दिन लास्ट के 20 डेज को किस तरीके से प्रिपरेशन किया जाए ताकि तुम लोगों को हेल्पफुल हो जाए वो चीज। ठीक है? तो एक बार और हम लोग मिलेंगे 7th को। बिल्कुल सर, ठीक है ना? बिल्कुल। एंड अथर्व बोल रहा है इट्स बिकॉज ऑल ऑफ योर टीचर्स। थैंक यू अथर्व। और बस यार सबको आईआईटी पहुंचो और फिर वहां से हमें फोटो भेजो। और महेश कोई दिक्कत है, कार में कोई है भी तो फोटो भेज दिया कर, कोई दिक्कत नहीं है, हम तेरे बड़े भाई हैं भाई। ठीक है ना महेश? ठीक है देन, ठीक है, चलो। तो हम लोग मिलेंगे 7 को। 7 को एक बार और मैं लिंक शेयर करूंगा, तो एक बार वापस से मिलना। तो हम लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कर लेंगे कि किस तरीके से अभी तक हमने प्रिपरेशन किया है और हमें नेक्स्ट 20 डेज में क्या करना चाहिए। ठीक है? चलो देन, ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। चलो थैंक यू बच्चों। बहुत अच्छी फीडबैक आपने शेयर किया है ना। हाँ बोलिए रोबिन। ठीक है सर। नहीं सुमित सर आप कंक्लूड कर दीजिए। चलिए। नहीं मेरा बस कंक्लूड हो गया, मैंने तो यही बोला था, थैंक यू बोला था बच्चों को। लास्ट में सर मैं एक चीज बोलना चाहूंगा। यस सर। हाँ, अभी जैसे बच्चे घर पहुंच रहे हैं आप, राइट, सेंटर से जैसे बोला वहां पे जो हमें फोटो चिपकाने के लिए वो गम दे रहे थे वो सबके पास सर्कुलेट हो रहा था। तो आप जैसे ही घर पहुंचोगे तो क्या करना, आप सबसे मिलने से पहले आप अपने आप को सैनिटाइज कर लेना, राइट। जितने भी कपड़े पहनने हो कपड़े को गर्म पानी में डाल देना, खुद अच्छे से स्नान करना, फिर उसके बाद आप घर में घुसना, राइट। और थोड़ा सा इसको केयर करना, बिकॉज आपके साथ साथ घर वाले का भी केयर आपको रखना है, बिकॉज आप घर पे हो, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। और तो बाकी हम सबकी शुभकामनाएं तो है ही सबके साथ, राइट। अभी जेईई मेंस फोड़े हो, अब एडवांस फोड़ना है। करेक्ट। नहीं ये बहुत रोशन सर ने एकदम सही बोला कि अभी भी तुमको थोड़ा सा, तुम ही अभी रिस्क फैक्टर हो अपने घर में, तो थोड़ा उस चीज कि तुम ही बाहर से अभी आ रहे हो और कितना कौन सारे प्रिकॉशंस अभी लेने पड़ेंगे तुम लोग को भी। यस। तो बच्चों सर वीडियो फ्रीज हो रहा है सबको। हाँ वीडियो फ्रीज हो गया था बीच में, लेकिन बच्चों अभी जो भी है अच्छे से आप घर पे जाके रिलैक्स करो, और जैसे सर ने बताया बिल्कुल आप थोड़ा घर वालों से अपना सोशल डिस्टेंस बना के रखो, और बाकी चीजें ये है कि चिल मारो 2-4 दिन के लिए। 7 तारीख को अपन लोग वापस मिलेंगे और फिर अपन कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज शेयर करेंगे, जैसे सौरभ सर ने बोला कि क्या अब करना है आगे हमें एडवांस के लिए, राइट। ठीक है सर, ठीक। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर, है ना, और थैंक यू वेरी मच बच्चों। थैंक यू बच्चों। थैंक्स बच्चों। ठीक है, ओके सर, बाय बाय, टेक केयर। ओके सर, बाय बाय, टेक केयर। बाय सर। बाय बाय बेटा।